क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप पूरी कंपनी चला सकते हैं, वो भी एक भी एम्प्लॉय को बिना हायर किए? यस, यू हर्ड दैट राइट, 0 ह्यूमंस। सिर्फ एआई एजेंट्स आपके लिए 24/7 काम कर रहे हैं। एक एआई आपका सीईओ है, एक एआई आपका सीटीओ है, एक मार्केटिंग हेड है और एक कोडर है। आप सिर्फ आराम से बैठकर डैशबोर्ड मॉनिटर कर रहे हैं एंड प्रॉफिट्स गिन रहे हैं। साउंड्स लाइक अ साइ-फाई मूवी, राइट? पर दोस्तों 2026 में ये लिटरली रियलिटी बन चुका है और ये सब पॉसिबल हो रहा है एक नए माइंड ब्लोइंग ओपन सोर्स टूल की वजह से, जिसका नाम है पेपरक्लिप एआई। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन ट्रस्ट मी, आपके बिजनेस के पूरे माइंडसेट को ये चेंज कर देगा। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे पेपरक्लिप को। पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ कि ये एग्जैक्टली चलता कैसे, ये करता क्या है और आप इसे आज से ही मोनेटाइज कैसे कर सकते हो। देखो, अगर आपने ओपन क्लॉ, चैट जीपीटी, क्लाउड कोड वगैरह अगर यूज किया है ना, तो आप जानते हो कि एआई एजेंट्स की पावर एग्जैक्टली होती क्या है। अब ये जो टूल है, ये इनके साथ कंबाइन करके भी काम कर सकता है, ये ऑफ कॉम्बिनेशन में स्टैंड अलोन पे भी काम कर सकता है। अब धीरे धीरे चल के लोग इसके बारे में इंटरनेशनली बात करना स्टार्ट हो गए हैं और जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि इस पेज पे हम लोग सबसे पहले इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, तो आज के वीडियो में हम लोग इसी चीज को डीप में डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं। देखो, गिटहब पर आते ही इसने धूम मचा दी है। 32,000 प्लस स्टार्स इसने अचीव किए हैं गिटहब पे और लोग इसके बारे में बात करना स्टार्ट हो गए हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इस वाले टूल को यूज करने के लिए ना, अगर आपको फास्ट यूज करना है, एक ही टैप में आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो होस्टिंग करके वीपीएस पे, ताकि आपका बिजनेस जो है ना वो 24/7 क्लाउड पे चलता रहे। तो अपनी चाय कॉफी ले आओ, नोटबुक ओपन कर लो, क्योंकि आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी सीखने वाले हैं जो फ्यूचर में हमारे बिजनेस को पूरी तरीके से रीशेप करने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे स्पेशल वीडियो के साथ। देखो, पेपरक्लिप एआई को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि भाई प्रॉब्लम क्या थी जो इस ऐप ने या जो इस एआई ने सॉल्व की है। देखो, पिछले 1 साल में ना हमने एआई एजेंट्स का जो एक्सप्लोजन है वो देखा हुआ है। n8n आया, कर्सर आया, क्लाउड कोड आया, उसके बाद फिर ओपन क्लॉ आया और बहुत सारे ऐसे एजेंट्स आए जो अपने आप से ही सोचते हैं, अपने आप से ही कोड लिखते हैं, कोड लिखने के बाद एक ऐप को डिलीवर करते हैं, लेकिन डिलीवर करने से पहले उसे ट्रबल शूट और फिक्स भी कर देते हैं जहाँ पे उनकी गलती हुई है। रेपलिट जैसे जो एजेंट्स है वो लिटरली टेस्टिंग भी करते हैं और आपका जो काम है वो कंप्लीट करके आपके हाथ में दे देते हैं। देखो, ये सब जो है ना वो अमेजिंग टूल्स है, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब आपको एक बड़ा टूल, एक प्रॉपर SaaS ऐप जो होता है बड़ा, वो बनाना होता है, तब जाके आपको प्रॉब्लम आता है। एग्जांपल के लिए पकड़ते, आपने एक ओपन क्लॉ का इंस्टेंस चला दिया कुछ चीज़ों के लिए, बैकएंड के लिए आपने n8n चला दिया, फ्रंट एंड का जो डैशबोर्ड है उसके लिए आपने चला दिया क्लाउड कोड। तो ये 3-4 अलग अलग चीज़ें जो है ना वो एक साथ आ गई। अब देखो, जब आप इसे टेस्ट कर रहे होते हो ना, तो कुछ ही देर में क्या हो जाता है, आपके सामने ना 20 अलग अलग टर्मिनल्स होते हैं और आपको सच में समझ में नहीं आता कि भाई कौन एग्जैक्टली क्या कर रहा है। आपके दिमाग में पूरा कंफ्यूजन जो है वो फैलने लगता है और उनमें से ना एक एजेंट जो है वो किसी एक लूप में फंस गया होता है, जिसकी वजह से आप जब चाय पी के रिटर्न आते हो ना, तो आपके फटक से 10,000 रुपए के API टोकन जो है वो यूटिलाइज हो चुके हैं और आपका काम कुछ भी नहीं हुआ। ये लिटरली मेरे साथ भी हुआ है। कॉन्टेक्स्ट सारा यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है, कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब है ना, इसको एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं एकदम सिंपल तरीके से। इमेजिन करो, आपके घर में एक शादी है, आपने हलवाई बुला दिया है, ठीक है, डेकोरेटर बुला लिया है, डीजे बुला लिया है और पंडित जी को भी बुला लिया है। सब अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स है, जैसे हमारे एआई एजेंट अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन आपने किसी को ये नहीं बताया कि शादी किसकी है, वेन्यू कहाँ है और टाइम क्या है। और सबसे बड़ी बात, इन सब को मैनेज करने के लिए कोई भी इवेंट मैनेजर नहीं है। क्या होगा? पूरा केओस, राइट? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फैल जाएगा हर जगह पे। हलवाई जो है वो पनीर बना रहा है, जबकि भाई मेनू में तो छोले लिखे हुए थे। डीजे जो है वो रात के 2 बजे भजन चला रहा है, क्योंकि कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है ना, कोई आइडिया ही नहीं है मुझे करना क्या है। यही प्रॉब्लम होता है जब तुम मल्टीपल एआई एजेंट्स को बिना किसी मैनेजर के चलाते हो। यही वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है जिसे पेपरक्लिप एआई बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करता है। पेपरक्लिप आपके एआई एजेंट्स का इवेंट मैनेजर या फिर CEO है। अब देखो, पेपरक्लिप एग्जैक्टली है क्या? देखो, इनके गिटहब पर ना एक बहुत ही अमेजिंग सी लाइन लिखी हुई है, इफ ओपन क्लॉ इज एन एम्प्लॉय, पेपरक्लिप इज द कंपनी। अगर ओपन क्लॉ एक एम्प्लॉय है ना, तो पेपरक्लिप जो है वो एक पूरी कंपनी है। सिंपल वर्ड्स में, पेपरक्लिप जो है वो एक ओपन सोर्स ऑर्केस्ट्रेशन लेयर है, Node.js और React UI का कॉम्बिनेशन है, जो आपके एआई एजेंट्स को एक टीम में, एक ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर देता है। देखो, ये कोई नया LLM नहीं है, ये कोई नया चैटबॉट नहीं है, ये एक पूरा OS है सिर्फ और सिर्फ एआई एजेंट्स के लिए। OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपका विंडोज है या फिर मैक वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो है, वैसे ही ये एक OS है। अब इमेजिन करो, स्लैक
पे आपने आपके टीम को कुछ टास्क असाइन किए, बराबर, या फिर आसाना पे, जीरा में आपने आपके टीम के लिए कुछ टास्क असाइन किए, तो वो टास्क टीम को मिल जाते हैं, टीम जो है वो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देती है। उसी तरीके से आपके एआई एजेंट को पेपर क्लिप जो है वो अलग अलग टास्क असाइन कर सकता है, एक प्रॉपर सीईओ असाइन करके। यानी कि आपका सीईओ है वो भी एक एआई एजेंट है, और उसके नीचे जितने भी लोग हैं काम करने वाले वो भी एक एआई एजेंट है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि भाई इसमें आप लिटरली आपके एजेंट्स को या आपके अंडर जो लोग हैं सीईओ के अंडर, उन्हें आप सैलरी तक दे सकते हो। आगे आपको समझेगा कैसे। देखो, इस पेपर क्लिप के चक्कर में ऊपर का लाइट लगाना भूल गया था भाई, एंगेजिंग ही उतना है, ठीक है। अब सब सेट है, लगा दिया है। देखो, अब कुछ स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ जो आपको याद रखने जरूरी है। स्टेप 1, डिफाइन द गोल। आप एक मिशन सेट करते हो, जैसे बिल्ड दी नंबर 1 एआई नोट टेकिंग ऐप टू 10 लाख MRR, 10 लाख INR वाला MRR, ऐसे ही एक गोल दे दिया। स्टेप नंबर 2, हायर दी टीम। आप क्या करते हो, सबसे पहले एजेंट्स बनाते हो, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट जो आप बनाते हो ना, वो एक सीईओ एजेंट जो क्लाउड ओपस यूज कर रहा है सारे टास्क को एनालाइज करके आगे भेजने के लिए। क्लाउड ओपस या सोनेट जो भी आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हो। एक सीटीओ एजेंट बनाते हो, कुछ इंजीनियर एजेंट्स बनाते हो जो आपके ओपन क्लॉ या कर्सर को यूज कर सकते हैं, और एक मार्केटिंग एजेंट बनाते हो आप। स्टेप नंबर 3, अप्रूव एंड रन। आप सीईओ की स्ट्रेटेजी रिव्यू करते हो, हर एजेंट का एक बजट सेट करते हो जो कि इन एजेंट्स की सैलरी हो सकती है, एंड गो प्रेस कर देते हो। उसके बाद पेपर क्लिप इन सब से कोऑर्डिनेट करता है। सीईओ एजेंट जो है वो टास्क को ब्रेक करके सब टास्क को सीटीओ को सौंप देता है। सीटीओ जो है वो इंजीनियर्स को दे देते हैं, और उनकी आपस में एक दूसरे से बात होती है, वो कम्युनिकेट करते हैं, काम करते हैं, और आप क्या करते हो, आप एक खूबसूरत डैशबोर्ड से उन्हें मॉनिटर करते हो। और सबसे बेस्ट बात पता है क्या है, ये 100% ओपन सोर्स है, यानी कि आप इसे लोकल सिस्टम पे या फिर आपके VPS वाले क्लाउड सर्वर पे इसे चला सकते हो 24 आवर्स के लिए। आपका डेटा जो है वो सिक्योरली आपके पास ही रहता है। अब देखो, हम लोग टेक्निकली थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। पेपर क्लिप के कुछ ऐसे फीचर्स है जो इसको दूसरे ऐप से अलग बनाते हैं। नंबर 1 है ब्रिंग योर ओन एजेंट, BYOA। अब इसका मतलब क्या है, अब इसमें आपको लिमिटेशन नहीं है। अगर आप सीईओ के लिए क्लाउड सोनेट या ओपस यूज करना चाहते हो बिकॉज वो बेस्ट सोचते हैं, तो आप वो यूज कर सकते हो। आप सीटीओ के लिए कुछ और टास्क करना है, आपको कुछ और LLM यूज करना है, आप वो कर सकते हो। आपको जो कोडिंग एजेंट है उसके लिए कोई महंगा एजेंट ना यूज करके आपको कोई सस्ता कीमे वाला या फिर मिनीमैक्स वाला वगैरह एजेंट यूज करना है, तो वो आप यूज कर सकते हो। टेस्टिंग के लिए आप कोई भी सिंपल सा बैश स्क्रिप्ट लगा सकते हो। अगर कोई एजेंट हार्ट बीट रिसीव कर सकता है ना, तो पेपर क्लिप उसे हायर कर सकता है। नंबर 2, ऑर्ग चार्ट एंड गोल अलाइनमेंट। यानी कि जब भी किसी एजेंट को काम मिलता है ना, तो उसे सिर्फ टाइटल नहीं दिखता है, उसे पूरा गोल एंसेस्ट्री जो है ना वो दिख जाता है, और ये अपने हिसाब से बहुत बेस्ट वे में काम कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे पूरा ऑर्गेनाइजेशन मिलके काम करता है। यहाँ पे एक एजेंट सिर्फ अकेला काम नहीं करता है, यहाँ पे सब लोग उसे हेल्प करते हैं काम करने के लिए, ठीक है। जितना मुझे समझ में आ रहा है वो उस तरीके से मैं सोच रहा हूँ। अब हो सकता है कि मेरी कुछ चीज़ें इसमें गलत हो, बिकॉज मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो गिटहब पे देख देख के मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें इसमें पॉसिबिलिटी, क्या कैपेबिलिटी है, और मेरे खुद के एक एग्जांपल्स ऐड कर रहा हूँ जो आपको और बेटर वे में समझाने में मदद करेंगे। नंबर 3 है स्ट्रिक्ट कॉस्ट कंट्रोल। यानी कि आप आपके हर एक एजेंट को एक स्पेसिफिक बजट दे सकते हो। वो बजट यानी कि उनकी सैलरी, जितना बजट उतना वो परफेक्टली काम करेगा। यानी कि आपके API का अनवांटेड कॉस्ट जो है वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। याद है मैंने 10,000 वाली बात कही थी, तो ये जो 10,000 है ये ना बर्न करके अगर आपने आपके एजेंट को 3,000 का बजट दिया हुआ है, तो वो 3,000 तक का ही परफेक्ट काम आपके लिए कर देगा, लेकिन वो अनवांटेड कॉस्ट आपकी वेस्ट नहीं करेगा। नंबर 4 है हार्ट बीट्स। यानी कि ये आपका अनवांटेड कॉस्ट जो है वो वेस्ट नहीं करेगा। हर एक एजेंट को जो भी टास्क दिया गया है वो अपनी तरीके से बेस्ट पॉसिबल वे में कंप्लीट करेगा। यानी कि एग्जांपल के लिए पकड़ते एक कोडिंग एजेंट है, जिसे भाई वो सुबह 9 बजे उठेगा, वो अपना हार्ट बीट लगा के टेस्ट करेगा कि क्या क्या टास्क आए हुए हैं, जो भी टास्क आया हुआ है उसे कंप्लीट करेगा और वापस एक बार स्लीप मोड पे जाएगा। और अगेन आप इसमें हार्ट बीट्स लगा सकते हो जो कि 2 घंटे बाद एक्टिव होंगे। 2 घंटे बाद वो वापस आएगा, चेक करेगा, काम करेगा, वापस सोने के लिए जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी एजेंट अपना दिमाग खुद का नहीं लगाएगा, लेकिन एजेंट काम करते टाइम अपना पूरा दिमाग लगाएगा। ठीक है, मुझे ये कॉन्सेप्ट इनका बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो बेसिकली अगर किसी को भी काम करवाना है तो आएगा, काम करेगा, वापस जाके सो जाएगा, सिंपल। वो बाकी का दिमाग लगाएगा ही नहीं, अनवांटेड जगह पे घूमेगा ही नहीं। पेपर क्लिप में जो है ना वो हर कॉन्वर्जेशन, हर एक चीज़ जो है वो एक लॉग में सेव की जाती है, एक इम्यूटेबल लॉग। और सारी चीज़ें जो है ना वो टिकट के फॉर्म में ट्रेस होती है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आप यानी कि ह्यूमन, आप इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो। एजेंट जो है वो कोई भी बड़ा डिसीजन आपके अप्रूवल के बिना नहीं ले सकते। इवन सीईओ को आपको अप्रूवल देना पड़ता है। सीईओ जो है वो आगे वाले एजेंट्स को भी समझा सकता है कि भाई मैं अप्रूवल दूंगा तभी तुझे वो चीज़ें बनानी है। आप जब यस या नो करोगे उसी के बाद एजेंट अपना डिसीजन लेना स्टार्ट कर देगा, बिकॉज ऑफ विच यू आर ऑलवेज इन कंट्रोल।
और हाँ, और एक चीज मैं आपको बता दूं, एक ही कंपनी से आप मल्टीपल कंपनीज रन कर सकते हो डिप्लॉयमेंट के बाद, और कंप्लीट डेटा आइसोलेशन के साथ। मतलब ये कंपनी दूसरे कंपनी के साथ डेटा शेयर नहीं कर सकती, ठीक है। एक है एआई लर्नर्स वाली कंपनी, एक है अभिजीत वाली सेपरेट कंपनी। दोनों कंपनीज इसी स्टैक में रह सकती है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ कोई भी डेटा शेयर नहीं करेगी, वो एक दूसरे के साथ कोई भी एजेंट शेयर नहीं करेगी, वो एक दूसरे के साथ कोई भी बजट शेयर नहीं करेगा। एक कंपनी आपके SaaS प्रोडक्ट के लिए, एक कंपनी आपके मार्केटिंग के लिए, और जो आपको करना है वो आप इस एक ही स्टैक में कर सकते हो। इजंट दैट माइंड ब्लोइंग? अब देखो, आप सोचोगे भाई ये इतनी सारी चीजें हो रही है तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा सेटअप करना। होस्टिंग करके VPS के साथ मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ज्यादा सिंपल है इसे सेटअप करना। आप इसे ओपन क्लॉ से चला सकते हो, बाद में आप इसे ओपन क्लॉ जो है आपका इसके इंस्टेंस में डाल सकते हो, आप इसको N10 का एक्सेस बाद में दे सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसमें है, मैंने अभी तक फुल प्रूफ एक्सप्लोर नहीं किया हुआ इसे, बट हम लोग हर एक वीडियो में जैसे मैं आपको कुछ नई चीज़ देने का ट्राई करता हूँ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई करता हूँ, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग इसको पूरी तरीके से टेस्ट एंड ट्राई कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले आता है इसे इंस्टॉल करने का सवाल। चलिए स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कैसे करना है। होस्टिंगर ने जो है इसका डायरेक्टली टेम्पलेट दे दिया है, यानी कि आपको टर्मिनल में जाके लंबे लंबे प्रॉम्प्ट्स टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप होस्टिंगर का VPS खरीद लो, VPS खरीदने के बाद ये डॉकर में डायरेक्टली इंस्टॉल हो सकता है। और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आप होस्टिंगर आज खरीदते हो तो आप प्रॉफिटेबल हो, वरना कल चल के इन सारी चीज़ों की जो प्राइस है वो बढ़ने वाली है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के मुझे अब कमेंट्स आना स्टार्ट होगा, भाई तू होस्टिंगर प्रमोट करता है, ये करता है, वो करता है। भाई होस्टिंगर के बिना ये लोकल सिस्टम पे बहुत देर के लिए चल ही नहीं सकता है सस्टेनेबली, इसीलिए मैं होस्टिंगर यूज करता हूँ। आपको यूज करना होगा, आप यूज कर सकते हो, आपको खरीदना होगा, आप खरीद सकते हो, नहीं भी खरीदा कोई प्रॉब्लम नहीं, कल चल के प्राइस बढ़ जाएगा, फिर आके मुझे मत बताना। देखो नीचे मैंने आपको एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे आपको सबसे पहले टैप करना है। टैप करने के बाद आप जाओगे VPS वाले सेक्शन पे, राइट। इस VPS वाले सेक्शन पे जाने के बाद आप जब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको 4 अलग अलग प्लान्स दिखेंगे, KVM 1, 2, 4 और 8। अगर आप ओपन क्लॉ, पेपर क्लिप, N10 ये सारी चीजें एक साथ चलाना चाहते हो तो KVM 4 और 8 वाला जो है वो आपके लिए सबसे सूटेबल रहेगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे KVM 2 सिलेक्ट करूंगा, जो इनका मोस्ट पॉपुलर प्लान है। इसमें आपको 2 CPU कोर्स मिल जाते हैं, 8 GB रैम मिल जाता है, 100 GB NVMe डिस्क स्पेस मिल जाता है और 8 TB का आपको बैंडविड्थ मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनमें सारी चीजें अपग्रेडेड है। तो यहाँ पे मैं चूज प्लान वाले बटन पे टैप करता हूँ। अब यहाँ पे चूज प्लान वाले बटन पे टैप करने के बाद मैं जाऊंगा इनके चेकआउट पेज पे। चेकआउट पेज पे जाने के बाद देखो यहाँ पे पीरियड वाला ऑप्शन मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मुझे 12 and 24 मंथ्स वाला ऑप्शन आता है, राइट। इस 12 and 24 मंथ्स में से जो भी आपको अफोर्डेबल रहेगा वो आप देखो, या फिर जो भी आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो वो आप देखो। देखो यहाँ पे ये जो कूपन कोड है, यहाँ पे मैं AIL20 कूपन कोड अप्लाई कर देता हूँ, ये आपको फ्लैट 20% का ऑफ देगा। यहाँ से मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ एंड दैट्स इट। आप देख सकते हो यहाँ पे 3,835 रुपीज़ का आपको ऑफ हो गया है और 18,000 के फ्लैट फी पे आपको पड़ेगा KVM 2 24 मंथ्स के लिए, ठीक है। नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे आपका सर्वर लोकेशन सिलेक्ट करना है, जो सबसे कम लेटेंसी वाला है वो सिलेक्ट करना। मेरे यहाँ से सबसे कम लेटेंसी इंडिया मुंबई की है तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको 2-3 अलग अलग OS के ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे सूटेबल OS जो है मेरे लिए वो उबुंटू वाला OS है, वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट करके कन्फर्म करके आपको इसका पेमेंट करना है। अब देखो पेमेंट करने के बाद और लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। ये है होस्टिंगर वाला डैशबोर्ड। यहाँ पे लेफ्ट में आपको VPS वाला ऑप्शन दिख रहा है आपका, इस लेफ्ट वाले ऑप्शन पे टैप कर दो। यहाँ पे आप जाते हो, यहाँ पे मैनेज बटन जो है राइट में उस पे टैप कर दो। जैसे आप इस पे टैप करते हो आप पहुंच जाओगे आपके होस्टिंगर के VPS के डैशबोर्ड में। यहाँ पे लेफ्ट में देखो एक डॉकर मैनेजर वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है, राइट। इस डॉकर मैनेजर वाले ऑप्शन पे टैप कर दो और यहाँ पे इंस्टॉल डॉकर मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप डॉकर मैनेजर जो है वो इंस्टॉल कर दो। अब आप देख सकते हो आपका जो डॉकर मैनेजर है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको डायरेक्टली पेपर क्लिप को इंस्टॉल करना है एक टेम्पलेट के थ्रू। वो आपको कहाँ पे मिलेगा? लेफ्ट साइड में आपको कैटलॉग वाला ऑप्शन मिलता है। इस कैटलॉग वाले ऑप्शन पे टैप कर दो। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग कैटलॉग्स मिलेंगे जो आप डायरेक्टली आपके VPS में इंटीग्रेट कर सकते हो। ये VPS की खासियत है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे पेपर क्लिप करने वाले हैं तो मैं यहाँ पे पेपर टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे पेपर क्लिप आ गया और यहाँ पे मैं सिलेक्ट बटन पे हिट करता हूँ। कुछ चीजें यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। यहाँ पे जो है एडमिन, इसकी जगह पे मैं मेरा नाम डाल देता हूँ अभिजीत। एडमिन ईमेल जो है आप जो भी ईमेल आपका डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आप साइन इन करने के लिए यूज करने वाले हो वो ईमेल डाल दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो पासवर्ड है ना, ये आपको याद रखना है बिकॉज पासवर्ड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे ये जो पासवर्ड है ये ऐसे ही रखता हूँ, जो इनका डिफॉल्ट पासवर्ड है वही मैं रखने वाला हूँ। यहाँ पे एंथ्रोपिक की वाला आपको ऑप्शन आएगा, यहाँ पे OpenAI API की वाला, जेमिनाई वाला और कर्सर वाला, ये 4 API कीज वाले आपको ऑप्शन दिखेंगे, राइट। तो आपको फटाफट से जाके एंथ्रोपिक एंड OpenAI दोनों के भी कीज जो है वो लगाने हैं।
अब देखो मैंने सक्सेसफुली यहाँ पे मेरी एंथ्रोपिक वाली यानी कि क्लाउड वाली एपीआई की लगा दी, यहाँ पे ओपन एआई वाली जो एपीआई की है वो मैंने लगा दी। अब ये दोनों भी कीज आपको अगर कैसे लगाने नहीं पता है तो मेरे पुराने वाले वीडियोस देख लो एपीआई वाले, आपको समझ जाएगा। हर वीडियो में मैंने एपीआई की लगाया हुआ है तो वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा। ये वीडियो लंबा करके मैं आपको बोर नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें कर दी। आपको ईमेल याद रखना है, आपको पासवर्ड जो है वो डिफॉल्ट मैंने रखा हुआ है, लेकिन आप आपके हिसाब से पासवर्ड सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे देखो नीचे डिप्लॉय बटन आता है डायरेक्टली, इस डिप्लॉय बटन पे टैप कर दो एंड दैट्स इट। यहाँ पे आप देख सकते हो योर प्रोजेक्ट इज बीइंग डिप्लॉयड, यानी कि आपका पेपर क्लिप जो है वो ऑफिशियली आपके वीपीएस पे डायरेक्टली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। अब आप देख सकते हो आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे पेपर क्लिप ZB4S ये सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। यहाँ पे आपका नाम जो है कंटेनर का वो शायद थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। अब यहाँ पे देखो डिप्लॉय ट्रैफिक, अभी यहाँ पे एनेबल HTTPS फॉर योर डॉकर प्रोजेक्ट विद ट्रैफिक, तो ये जो है ये ऑन करना आपके लिए जरूरी है बिकॉज ये आपको सेफ रखेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये वाला जो चीज है वो भी डिप्लॉय कर देता हूँ। यहाँ पे ईमेल जो है वो मैं मेरा वाला ईमेल जो है वो ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे डिप्लॉय बटन पे मैं टैप कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो दोनों भी चीजें जो है वो सक्सेसफुली मैंने डिप्लॉय कर दी है। अब यहाँ पे देखो आपको डायरेक्टली एक्सेस में ओपन वाला बटन आ जाएगा, लेकिन ये ओपन करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ। यहाँ पे पेपर क्लिप में ही आपको राइट साइड में मैनेज वाला ऑप्शन दिखता है, राइट। इस मैनेज वाले ऑप्शन पे टैप कर दो। जैसे ही आप मैनेज वाले ऑप्शन पे टैप कर दोगे यहाँ पे आप आपके प्रोजेक्ट फाइल्स में पहुंचोगे और यहाँ पे देखो एनवायरनमेंट जो है उसके ऊपर अगर आप जाओगे ना तो आपकी ये सारी डिटेल्स है, यानी कि आपको अगर पासवर्ड कॉपी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, या एंथ्रोपिक ओपन एआई की एपीआई की यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये क्यों दिखा है, बिकॉज आगे आपको ये स्टेप लगने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो पेपर क्लिप के नीचे एक नंबर दिख रहा है आपको, इस नंबर पे टैप कर दो। जैसे ही मैं टैप करता हूँ दैट्स इट, आप कुछ ही पलों में आपके पेपर क्लिप वाले अकाउंट के अंदर घुस चुके हो। यहाँ पे देखो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड वाला आपको ऑप्शन आएगा, राइट, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको क्रिएट वन वाला ऑप्शन आएगा। तो क्रिएट वन वाले ऑप्शन पे मैं जाता हूँ। पे नेम मैंने क्या डाला हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो है ये मैंने यहाँ पे मेरा नाम भी डाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजंस की वजह से वो नहीं चल पा रहा है, इसीलिए मैं इसे डिफॉल्ट ही रखता हूँ। डिफॉल्ट में नेम क्या है, एडमिन, तो मैं इस एडमिन को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, पेपर क्लिप में जाता हूँ, इस एडमिन को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मेरा जो ईमेल एड्रेस मैंने डाला वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे एडमिन पासवर्ड वाला ऑप्शन था, राइट, यहाँ से मैंने ये एडमिन पासवर्ड जो है वो कॉपी कर लिया, यहाँ पे जाके मैंने एडमिन पासवर्ड जो है वो पेस्ट कर दिया एंड यहाँ से मैं क्रिएट अकाउंट वाले बटन पे हिट करता हूँ। ये स्टेप करने के बाद आप डायरेक्टली साइन इन पे जा सकते हो। आप आपका ईमेल एंड पासवर्ड डाल दो। लॉग इन करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको कंपनी, एजेंट, टास्क, लॉन्च, ये 4 चीजें दिखेगी। अब कंपनी नेम जो है वो आपको डालना है AILEARNERS इंडिया, AI लर्नर्स इंडिया, ये मैंने डाला हुआ है। आपको जो कंपनी का नाम डालना है वो आप कंपनी का नाम डाल सकते हो। यहाँ पे आपको मिशन ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी अभी मेंशन कर दो, क्रिएटिंग द बेस्ट AI एजेंट्स कोर्स इन द वर्ल्ड। एग्जाम्पल मिशन है, पूरा तो करेंगे। नेक्स्ट कर देता हूं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एजेंट बनाने वाला ऑप्शन आ रहा है, राइट, क्रिएट योर फर्स्ट एजेंट। तो हमारा फर्स्ट एजेंट कौन होने वाला है, CEO। आपको जो नाम डालना है वो आप नाम डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे CEO अरविंद नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे क्लाउड कोड, कोडेक्स, ये 2-3 अलग अलग ऑप्शन आपको आते हैं। अब ये स्टेप जो है ये इंपॉर्टेंट है। आपने आपका क्लाउड का API ऑलरेडी लगा दिया है, आपने GPT का भी लगा दिया है, लेकिन मैंने कल GPT के साथ काफी बार ट्राई किया तो मुझे यहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम्स आए, तो मैं यहाँ पे क्लाउड जो है वो सिलेक्ट करता हूं। नेक्स्ट वाला है मॉडल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे मैं 4.6 हाइकू सिलेक्ट कर लेता हूं, आप आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अडेप्टर एनवायरनमेंट चेक ये वाला ऑप्शन आएगा, राइट। यहाँ पे देखो टेस्ट नाउ बटन पे टैप कर दो। अब यहाँ पे आपको एक एरर आया, राइट। अब यहाँ पे देखो एरर क्या है वो सबसे पहले देख लेते हैं। कुड नॉट क्रिएट वर्किंग डायरेक्टरी परमिशंस, ये जो है ये मेरे परमिशंस का इशू है। शायद हो सकता है कि आपको ये इशू ना आए। अगर आपको ये इशू आ रहा है तो ये सेम इशू जो है वो डायरेक्टली आपके क्लाउड या GPT वाले प्रोजेक्ट पे डाल दो, वो आपको सोल्यूशन दे देगा आपको करना क्या है। अब देखो जैसे आपको ऑलरेडी पता है इस चैनल पे हम लोग सिर्फ बात नहीं करते, एक्चुअल में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे गया क्लाउड पे, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डाल देता हूँ पेपर क्लिप AI। यहाँ पे आप देख सकते हो paperclick.ing जो है, यहाँ पे देखो गेट स्टार्टेड वाले बटन पे टैप कर दो। आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन नोट्स वगैरह आ जाएंगे जो आपको अगर आपके लोकल सर्वर पे इंस्टॉल करना है। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे आपको दिखाता हूँ आपको करना क्या है। यहाँ पे गिटहब वाला आपको ऑप्शन आ रहा है, राइट। इस गिटहब वाले ऑप्शन पे टैप कर दो, आप पहुंच जाओगे इस जगह पे। अब जब आप इसे स्क्रॉल करोगे आपको ये सारी डिटेल्स जो है ना वो दे देगा कि यहाँ पे क्या क्या चीजें आप कर सकते हो क्या नहीं। नीचे मैंने ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, आप इसे अच्छी तरीके से स्टडी कर लो। तो मैं क्या करता हूँ इस लिंक को एक बार कॉपी कर लेता हूँ, इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं और मैं मेरा इशू क्लियर कर देता हूं। अब मेरा इशू क्या है वो सुन लो। आई एम ट्राइंग टू होस्ट दिस पेपर क्लिप AI इन माई होस्टिंगर VPS। नाउ
while setting up the account there is an error that I am getting. Can you figure out what this error exactly is? Here is the documentation that I have already given you. ये हो गया। अब ये जो एरर है जो मुझे आ रहा है, इस एरर का मैं क्या करता हूँ, ये जो एरर है ये यहाँ से पूरा कॉपी कर लेता हूँ। आप देख सकते हो ये एरर मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और ये जो एरर है ये यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और नीचे जाके मैं बोलता हूँ आई ऑलरेडी हैव माई एंथ्रोपिक की अलॉन्ग विथ मी बट दिस इज द एरर दैट्स स्टॉपिंग मी फ्रॉम मूविंग अहेड, कैन यू हेल्प मी आउट विथ इट। और मैं एंटर करता हूँ। देखो मेरा प्रॉम्प्ट क्या था, क्लैरिटी देखो प्रॉम्प्ट में, ताकि आपके पूरे एआई को समझे कि भाई तू बोलना क्या चाहता है। और सिर्फ कुछ ही स्टेप्स में आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे वार्निंग येलो में आ गया है ये, ठीक है, यानी कि मेरा ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो गया है। देखो यहाँ पे मुझे 2 से 5 मिनट लगा ये चीज़ सॉर्ट करने के लिए। मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं समझा कि भाई ये आया क्या। फिर मैंने इसे क्लियर किया, आई हैव इंस्टॉल्ड द पेपर क्लिप विद द डायरेक्ट टेम्पलेट अवेलेबल इन होस्टिंगर। फिर इसने मुझे कुछ स्टेप्स बताए जो मुझे होस्टिंगर के टर्मिनल पे जाके करने पड़े। अब ये स्टेप्स बहुत सिंपल है, अगर आपको कुछ भी ना समझे तो डायरेक्टली इसे बता दो कि भाई मुझे ये नहीं समझा है, या फिर एरर कॉपी पेस्ट कर दो, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब होस्टिंगर का जो टर्मिनल है वो कहाँ पे होता है, जब आप पीछे जाते हो यहाँ पे होस्टिंगर में तो डॉकर मैनेजर के पास में ऊपर आपको टर्मिनल का ऑप्शन आता है। इस टर्मिनल के ऑप्शन पे जब आप टैप करते हो आप ऑटोमेटिकली इस वाले टर्मिनल पे जाते हो जो कि ऑफिशियल टर्मिनल है होस्टिंगर का, ठीक है। यानी कि आपके कंप्यूटर में जैसे CMD कमांड टाइप करने के बाद टर्मिनल आता है वैसा ही यहाँ पे इस तरीके से होता है, ठीक है। अब मेरा ये चीज़ हो गया। अब मैं जाता हूँ पेपर क्लिप पे और यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट बटन पे मैं टैप करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बटन पे टैप करने के बाद आप देख सकते हो क्रिएट योर CEO heartbeat.md। ये जो है ये ऑलरेडी कुछ चीज़ें लिखी हुई है, मैं अभी डिफॉल्ट इसे रखता हूँ, मैं इसे कुछ नहीं करने वाला हूँ। नेक्स्ट बटन पे टैप करता हूँ एंड आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट एन ओपन इशू वाला जो बटन है वो आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें रेडी है, मैं क्रिएट एन ओपन इशू कर देता हूँ। जैसे इशू करता हूँ आप देख सकते हो आप फाइनली पहुँच चुके हो आपके डायरेक्टली पेपर क्लिप के डैशबोर्ड पे। बहुत ही ज़बरदस्त डार्क थीम में ये डैशबोर्ड दिखता है एंड इट लुक्स अमेजिंग। यहाँ पे लेफ्ट में आप देख सकते हो न्यू इशू यानी कि आपका टास्क डैशबोर्ड जो है उस पर मैं टैप करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनबॉक्स वाला ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे मुझे कुछ मैसेजेस आएंगे, इशू, गोल्स, CEO अरविंद वाला मेरा जो एजेंट है उसके बारे में कुछ चीज़ें आएगी, ऑर्ग, कॉस्ट में सेट कर सकता हूँ, एक्टिविटी सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरा CEO अरविंद फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे मैंने इसे लॉगिन नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे ओपन रन कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें आ रही है। अब यहाँ पे देखो इशू क्या है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई इशू जो है ना वो सिलेक्टेड मॉडल क्लाउड हाइकू में हो सकता है, वो शायद अवेलेबल नहीं होगा, शायद हो सकता है, तो मुझे मॉडल चेंज करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे एजेंट्स वाला ऑप्शन है, CEO अरविंद पे जाओ। यहाँ पे देखो आपको वो CEO अरविंद के बारे में सारी डिटेल्स आ जाएगी, राइट। यहाँ पे राइट में आपको कॉन्फ़िगरेशन वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे नीचे जाओ। जैसे आप नीचे जाते हो यहाँ पे आपका एंथ्रोपिक वाला API की डालने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप आपकी API की डाल सकते हो। और ये जो मॉडल है ये मैं यहाँ से सोनेट 4.6 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सोनेट 4.6 मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से मैं इसे सेव कर देता हूँ और वापस एक बार इसे रन करके देख लेता हूँ। रन कहाँ से करना है, तो मैं यहाँ पे इस अरविंद CEO पे जाऊंगा। यहाँ पे ये जो मुझे फेल रन आ रहा है मैं इस पे टैप करता हूँ और यहाँ पे देखो रीट्राई वाला बटन आ रहा है, इस पे टैप करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ गया रनिंग, यानी कि देखो मैंने इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉर्ट कर दिया है, ठीक है। जब मैं यहाँ पे डैशबोर्ड में जाऊँगा तो आप देख सकते हो CEO अरविंद जो है वो अब मेरा लाइव है और सारी चीज़ें जो है वो मेरी एकदम परफेक्टली अभी सेट हो चुकी है। अब मुझे पता है ये आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करेगा बिकॉज ये नई चीज़ें हैं, ऑब्वियसली कन्फ्यूज़ करने वाली है। ये सारे हार्ट बीट्स क्या है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में बात करेंगे ही, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे CEO अरविंद जो है वो लाइव है। जब आप ऑर्ग पे जाते हो तो देखो यहाँ पे मेरा CEO अरविंद जो है वो आ चुका है सक्सेसफुली, यानी कि हमने सक्सेसफुली हमारी कंपनी जो है वो यहाँ पे सेट कर दी है। अब देखो थोड़ी देर के लिए मैं बाहर क्या गया, इस बंदे ने थोड़ा बहुत कांड करना स्टार्ट कर दिया। अब ये कांड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो मंथली स्पेंड 47 सेंट्स का मेरा स्पेंड हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। $0.47 जो है वो मैंने स्पेंड कर दिया। किस में स्पेंड किए मुझे नहीं पता, इसको कैसे रेगुलेट करना है, कैसे हम लोगों को इसे मैनेज करना है वो सारा बाद में देखेंगे। ये मुझे ऐसा लगता है हार्ट बीट वगैरह ये सब जो करता है ना उसके लिए ये कॉस्ट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इनबॉक्स में ना मुझे एक मैसेज आया हुआ था ऑटोमेटिकली, मैंने नहीं किया है। इनबॉक्स में मैं गया, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हायर एजेंट पेंडिंग रिक्वेस्ट बाय CEO अरविंद।
अरविंद भाई ने लिटरली एक एजेंट हायर करने के लिए मुझसे पूछा। अब ये एजेंट कौन सा है, क्या है, मुझे नहीं पता है, ठीक है। वो कैसे समझेगा, इस पे जब मैं टैप करता हूँ, देखो अरविंद भाई को कौन चाहिए, फाउंडिंग इंजीनियर। ये अपने आप कर दिया है इसने। रोल क्या है, इंजीनियर का, फाउंडिंग इंजीनियर। कैपेबिलिटीज क्या है, फुल स्टैक इंजीनियर, आर्किटेक्चर डिजाइन, फीचर डेवलपमेंट, कोड रिव्यू, टेक्निकल एग्जीक्यूशन अक्रॉस ऑल लेयर्स ऑफ द स्टैक, एडाप्टर, क्लाउड लोकल। यहाँ पे फुल रिक्वेस्ट जो है वो दिख जाएगी आपको पूरी तरीके से कि इसको क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं, ये सारी चीजें। लिंक्ड इश्यूज जो है यानी कि किसने इसे अपॉइंट किया वो ये आ गया। यहाँ पे अप्रूव, रिजेक्ट एंड रिक्वेस्ट रिवीजन वाला ऑप्शन मुझे आता है। इस भाई ने पूछा है यानी कि इसको एक्चुअली एजेंट हायर करना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसकी खास बात है। इसको एजेंट हायर करना है। मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल अप्रूव बटन पे टैप कर दूंगा, देखते हैं क्या होता है। चलो अब एक सबसे पहले काम करते हैं, मैं यहाँ से अप्रूव बटन पे टैप कर देता हूँ, अप्रूवल कंफर्म्ड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैं अप्रूव करता हूँ, डैशबोर्ड पे जाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ चीज़ें स्टार्ट हो गई है करना, ठीक है। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या हो गई है, लेकिन यहाँ पे एजेंट्स एनेबल्ड 2 आ रहे हैं अभी, पहले 1 था अब ये 2 है। अरविंद के नीचे फाउंडिंग इंजीनियर है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं जब यहाँ पे जाता हूँ ऑर्ग में जाने के बाद आप देख सकते हो CEO के नीचे फाउंडिंग इंजीनियर आ गया, राइट। यानी कि अरविंद भाई ने लिटरली एक इंजीनियर को अभी हायर कर लिया है। ये भाई खतरनाक चीज़ है। मैं यहाँ पे, मुझे कंफ्यूज नहीं होना है इसके लिए मैं सारे मैसेजेस को ओपन करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हो फाउंडिंग इंजीनियर और अरविंद, ये दोनों भी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे मेरे पास 2 एम्प्लॉयज़ जो है वो अभी ऑफिशियली बन चुके हैं। दिस इज़ वेरी स्पेशल। अब आप देख सकते हो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ऑन हो गई है। भाई मुझे नहीं पता क्या क्या चीज़ें चल रही है क्या नहीं चल रही है, ठीक है। फाउंडिंग इंजीनियर 6 लाइव, ये क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। फेज़ 1 फाउंडेशन, क्रिएट एन इंटरनल एडमिन लीडरबोर्ड डैशबोर्ड, इंप्लीमेंट स्कोरिंग API, बिल्ड बेंचमार्क टास्क रनर। भाई ये क्या है, ये पता है क्या हुआ है अभी, ये लिटरली इस बंदे ने यानी कि मेरे CEO ने इसे एक प्रोजेक्ट दे दिया हाथ में और प्रोजेक्ट में ये सारी चीज़ें कर दी। भाइयों मैं आपको बता रहा हूँ मैंने सच में कुछ नहीं किया है, मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ये चीज़ें इसने इसे दे दी है। अब ये पूरा अपना खुद का डैशबोर्ड बनाएंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन भाई मेरे API का क्या, मेरे बजट का क्या, मुझे कुछ नहीं पता है, ठीक है। अब इसने क्या किया है, यहाँ पे लाइव आप देख सकते हो ये सारे काम जो है ये फाउंडिंग इंजीनियर ने करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये जो CEO है इस भाई ने इसे 6 टास्क लिटरली दे दिए है। अब एक काम करते हैं, अरविंद CEO पे जाता हूँ और मैं यहाँ से देखने वाला हूँ मेरा कॉस्ट कितना गया है। 0.82 का कॉस्ट लगा है मुझे, ठीक है। फाउंडिंग इंजीनियर पे जाता हूँ, अभी तक मुझे कोई कॉस्ट लगा नहीं है फाउंडिंग इंजीनियर का। ये टास्क जो है फाउंडेशन इन प्रोग्रेस है। आप टास्क पे ओपन करके देख सकते हो कि इसने क्या टास्क करना स्टार्ट कर दिया है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने लिटरली मेरे लिए ना कुछ चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दिया है। स्कोरिंग डायमेंशन ये कैसे दे रहा है, एक्यूरेसी, कंप्लीशन रेट, ये सारी चीज़ें प्री फीडेड है। भाई ये खतरनाक चीज़ है। देखो इसने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट की है, सारे लॉग्स मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। मैं अभी के लिए इसे कोई लिमिटेशन नहीं दे रहा हूँ, कोई चीज़ें नहीं दे रहा हूँ कि भाई तुझे इस पे लिमिट रहना है उस पे लिमिट रहना है, कुछ भी नहीं दे रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। सिर्फ मुझे एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें करनी ज़रूरी है, ठीक है। अरविंद को मुझे देना है $10 का बजट, तो मैं यहाँ पे अरविंद पे जाता हूँ और लेफ्ट में कॉन्फ़िगरेशन पे जाके मैं यहाँ पे जब नीचे जाता हूँ तो सॉरी कॉन्फ़िगरेशन नहीं, मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा बजट पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 0.82 मतलब अराउंड एक 60-70 रुपये तो भाई अरविंद ने मेरे से मांग लिए। अब मैं यहाँ पे $10 का बजट जो है USD में वो सेट कर देता हूँ, दैट्स इट। आप देख सकते हो $10 का बजट मैंने सेट कर दिया ऑफिशियली अरविंद के लिए, यानी कि अरविंद $10 के बजट को क्रॉस नहीं कर सकेगा। फाउंडिंग इंजीनियर जो है उसके लिए अब मुझे बजट सेट करना है, तो मैं यहाँ पे बजट पे जाता हूँ और फाउंडिंग इंजीनियर के लिए मैं बजट जो है वो 5 का बजट सेट कर देता हूँ, $5 का सेट बजट, डन। अब आप देख सकते हो मेरा दोनों भी चीज़ें यानी कि फाउंडिंग इंजीनियर के लिए और अरविंद के लिए मैंने एक बजट जो है वो ऑटोमेटिकली सेट कर दिया है। ऑर्गेनाइजेशन में आप देख सकते हो अब मेरे 2 मेंबर्स है पूरी तरीके से। डैशबोर्ड पे आप देख सकते हो क्या क्या टास्क लाइव है, क्या क्या टास्क कर रहा है। ये फाउंडिंग इंजीनियर जो है वो अपना लिटरली कोड लिखना इसने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। सेटअप प्रोजेक्ट रेपो एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पूरा सेट कर देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे फाउंडिंग इंजीनियर्स के सारे टास्क आ रहे हैं। भाई मतलब मैं क्या बोलूँ इसको, अभी मैंने लिटरली कुछ भी नहीं बोला है। अभी एग्जांपल पकड़ दे, अगर मुझे और एक एम्प्लॉय ऐड करना है तो मुझे देखना पड़ेगा कैसे करना है, ठीक है। मुझे नहीं पता इसमें। भाई लिटरली मैं आपको बता दूँ 2 टास्क जो है ना वो इस भाई ने कंप्लीट कर लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको सारी एक्टिविटीज देखनी है ये क्या क्या कर रहा है, तो नीचे एक्टिविटी वाला पैनल है, वहाँ पे आप सारी एक्टिविटीज देख सकते हो कि अभी फिलहाल बोर्ड ने इशू क्या किया है, उसके बाद CEO ने क्या क्या चीज़ें की है, फाउंडिंग इंजीनियर अभी किस फेज में क्या काम कर रहा है। कॉस्ट के ऊपर अगर आप जाते हो तो आप देख सकते हो $2.67 जो है अभी
5 मिनट 10 मिनट के अंदर मेरे उड़ गए। ऐसा नहीं है कि ये मेरी गलती की वजह से भी उड़े कि मैंने भाई रैंडमली अप्रूव कर दिया क्योंकि मुझे आपको दिखाना था, बट ठीक है। यहाँ पे सोचो आप अगर सस्ता मॉडल लगाओगे तो ये आपके लिए क्या क्या चीजें कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो AI एजेंट इवैल्यूएशन प्लेटफॉर्म ये मेरे लिए बिल्ड कर रहा है पूरा। आप देख सकते हो यहाँ पे फेज 1 फाउंडेशन में है, अभी फेज 1 में क्या क्या चीजें बिल्ड करनी है, क्या क्या चीजें बाकी है, वो सारी चीजें आ गई। ठीक है, यहाँ पे रन्स में आप देख सकते हो चीजें अभी रन हो रही है। अब देखो आपको बता दो प्रॉब्लम क्या हुआ एग्जैक्टली। जब मैं मेरा गोल डाल रहा था ना, मैंने वहां पे डाला था क्रिएटिंग द बेस्ट AI एजेंट्स कोर्स इन द वर्ल्ड। कोर्स नहीं, COURSE नहीं, SCORSE। भाई मतलब मेरा स्पेलिंग गलत हो गया और इसने मेरे लिए कुछ चीज़ें बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया लिटरली। मतलब ये है आपके गोल की पावर। आप इसे गोल दो और वो रिपेयर करेगा। अब मेरे $5 तो उड़ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ टेस्ट करना चाहता था, मैं देखना चाहता था भाई क्या होता है। एंड नाउ लुक एट दिस। यहाँ पे मैंने फाइनली जाके मेरा गोल चेंज कर दिया, जो कि है अब क्रिएटिंग द बेस्ट N8N AI एजेंट कोर्स इन द वर्ल्ड। मैं वॉइस टू टेक्स्ट कर रहा था, इसीलिए वो कोर्स की जगह पे स्कोर्स आ गया और इसने अपना टास्क लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, फटाफट से जाके अरविंद CEO को बोल दिया भाई बंद कर दे, सारी चीजें गलत है। लेकिन मेरे थोड़े बहुत पैसे जो है वो उसमें जा चुके हैं, बट इन्हीं सारी चीजों से आदमी सीखता है। ये सारी चीजें तो हो गई सो हो गई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अरविंद CEO पे जाता हूँ और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे अरविंद CEO को असाइन टास्क करने वाला ऑप्शन आएगा। राइट, असाइन टास्क पे टैप करता हूँ और मैं इसे बोलता हूँ हायर a marketing consultant for our goal. I want you to hire a marketing consultant so that he can research about the latest topics in the industry of AI agents. Done? मैंने ये दे दिया। अब यहाँ पे प्रायोरिटी जो है, मैं यहाँ पे प्रायोरिटी हाई कर देता हूँ। लेबल्स में इसे ऐड कर सकता हूँ, अपलोड अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स करने वो कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्रिएट इशू कर देता हूँ। राइट, अब यहाँ पे डैशबोर्ड में एक लाइव है, यहाँ पे रनिंग आ गया, यानी कि मेरा जो इशू है वो यहाँ पे सक्सेसफुली जा चुका है। अब ये क्या करेगा, जो CEO है ना, वो सोचेगा कि भाई मुझे ये टास्क सच में करना है क्या और किस तरीके से करना है, और वो मेरे लिए ये टास्क एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। अब आप देख सकते हो इसने जो है इशू टच्ड ऑटोमेटिकली मेरे इशू को ले लिया, हायर मार्केटिंग कंसल्टेंट, और इसने अपने आप से पूरा कोड लिखना स्टार्ट कर दिया कि भाई मार्केटिंग कंसल्टेंट क्या करता है क्या नहीं करता है, वो सारी चीज़ें, और इसने लाइव जो है ये मेरे लिए काम स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पे मुझे इनबॉक्स में कुछ तो प्रॉब्लम आया, यहाँ पे देखते हैं इशू क्या है। अब यहाँ पे देखो हायर एजेंट, मैं यहाँ से अप्रूव कर देता हूँ। जैसे अप्रूव करता हूँ आप देख सकते हो इसने एजेंट हायर कर दिया, मार्केटिंग कंसल्टेंट रिसर्चर। ठीक है, मार्केटिंग कंसल्टेंट, कैपेबिलिटीज डाल दी, AI एजेंट इंडस्ट्री मार्केट रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस, कंटेंट स्ट्रेटेजी फॉर ऑनलाइन कोर्सेज, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। ठीक है, क्लाउड लोकल पे चल रहा है, ये सारी चीज़ें इसने डाल दी। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ऑर्ग पे जाता हूँ एंड लुक एट दिस। यहाँ पे मार्केटिंग कंसल्टेंट हमारा जो एक एम्प्लॉय है, ये मेरे CEO ने ऑफिशियली हायर कर लिया है। भाई आज के दिन में मैंने एक CEO हायर कर लिया, CEO ने आज के दिन में 2 एम्प्लॉयज हायर किए, जिसमें से एक को इमीडिएटली फायर कर दिया और एक को भाई रख दिया है। ठीक है, अब एक क्या करने वाला है मुझे नहीं पता। तो मैं यहाँ पे जब जाऊँगा डैशबोर्ड पे तो लाइव आप देख सकते हो अप्रूवल कन्फर्म्ड, 3 एजेंट्स जो है वो यहाँ पे बना के रखे हैं। यहाँ पे एक्टिव एजेंट्स कौन से है, पॉज्ड एजेंट्स कौन से है, एरर कहाँ पे आया, ये सारी चीज़ें आपको समझ जाएगी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केटिंग एजेंट जो है इसको पूरी तरीके से CEO को मैंने टास्क दिया था वो उसने कंप्लीट कर लिया है। और मुझे और 2 इनबॉक्स में मैसेजेस आए हैं। इनबॉक्स में मैसेजेस क्या है, एक तो फेलियर वाला है। ठीक है, ये फाउंडिंग इंजीनियर का फेल हो गया था, वो कैंसिल कर देते। हायर मार्केटिंग एजेंट ये हो गया है ऑलरेडी डन, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटस आ गया डन, प्रायोरिटी हाई थी। ये सारी चीज़ें अब सक्सेसफुली मेरी हो चुकी है। और ऑर्ग में आप देख सकते हो मेरा मार्केटिंग कंसल्टेंट जो है वो भी ऑन हो चुका है, यानी कि मेरा जो मार्केटिंग कंसल्टेंट है वो अभी यहाँ पे इस कंपनी में सुबह सुबह आ चुका है अपने डब्बा विब्बा सब लेके। अब देखो ये जो टास्क है ना ये मैंने नहीं दिया। ठीक है, ये जो इशू है ये इसे मैंने नहीं दिया, रिसर्च लेटेस्ट ट्रेंड्स इन दी AI एजेंट्स इंडस्ट्री फॉर आवर N8N कोर्स। भाई ये ऑटोमेटिकली असाइन हो गया है। इसे असाइन किसने कर दिया, यहाँ पे CEO ने इसे ये टास्क दे दिया है। अब अगर आप मैं जाऊँ यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये लाइव रन हो रहा है और ये लाइव मेरा जो टास्क है वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हो गया है। प्रोग्रेस में कौन सा टास्क है आप देख सकते हो, और ये लिटरली सारी चीज़ें मेरे लिए करना स्टार्ट हो गया है। देखो वेब सर्च वगैरह ये सारी कैपेबिलिटीज इसमें है। अब एक बार थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं ये क्या रिजल्ट दे रहा है। गाइज अब आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो टास्क असाइन हो गया था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे नहीं पता कंप्लीट हुआ मतलब क्या हुआ है, मुझे देखना पड़ेगा मुझे ये ऑपरेट कहाँ से करना है। बट लुक एट दिस, टास्क कंप्लीट, आई हैव फिनिश्ड द मार्केट रिसर्च ऑन N8N AI एजेंट्स, और इसने मेरे लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट रिसर्च जो है वो ऑलरेडी कर लिया है।
अब ये जो है इसमें कहीं पे भी मेरा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं था। एंड लुक एट दिस, जब मैं इनबॉक्स में जाता हूँ या फिर जब मैं इश्यूज़ में जाता हूँ, रिसर्च वाला जो टॉपिक है उसके ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो इसे ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट दिया गया था, जो मैंने नहीं दिया था, हमारे सीईओ ने दिया था। सीईओ क्या कह रहे थे, रिसर्च एंड डॉक्यूमेंट द लेटेस्ट टॉपिक्स XYZ टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या क्या है, ये सारी चीज़ें दे दी। अटैचमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन था, लेकिन अटैचमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं थी, टास्क इतना इंटेंसिव नहीं था। बट लुक एट दिस, रिसर्च कंप्लीट, और ये सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर रिसर्च करके मुझे ऑलरेडी यहाँ पे मेरे एम्प्लॉय ने, यानी कि मेरे मार्केटिंग कंसल्टेंट ने दे दी है। दिस इज द पावर ऑफ AI एजेंट, दिस इज द पावर ऑफ दिस ऑटोनॉमस कंपनी AI एजेंट्स, और ये मुझे लगता है यही फ्यूचर होने वाला है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, आपस में एक दूसरे को कमेंट्स देते हैं। अगर कुछ पसंद नहीं आया तो CEO जो है वो बाकी के मेंबर्स को बोल सकता है कि भाई ये मुझे पसंद नहीं आया है, जो पसंद आया है उसे ऑटोमेटिकली अप्रूव कर सकता है। ठीक है, जो टास्क से रिलेटेड चीज़ है वो CEO ऑटोमेटिक कर सकता है। भाई मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्यूचर होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोगों ने सक्सेसफुली एक CEO हायर किया, CEO के अंडर 2 लोग हायर किए। ठीक है, 2 लोगों में से एक का टास्क हम लोगों ने बंद कर दिया और एक को हम लोगों ने चलने दिया रिजल्ट आने के लिए। रिजल्ट आ गया, पूरे एग्जीक्यूशन का मुझे कॉस्ट लगा रहा हूँ $5 के बीच में, क्योंकि ये टेस्टिंग वाला फेज है। टेस्टिंग में मैं आपको बोलता हूँ आपको कुछ पैसे आपके पास रखने पड़ेंगे टेस्ट करने के लिए। कल चल के जब सस्ते मॉडल्स आप इस पर लगाओगे तो ये और फैबुलस तरीके से काम करेगा और बेटर तरीके से ये काम करना स्टार्ट कर देगा, बिकॉज आपके दिमाग में उस टाइम पे कितने एम्प्लॉयज हायर करने हैं ये चीज रहेगी ही नहीं। अगर आपको सच में ऐसा लगा कि इस वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत की गई है तो एक हाइप बटन पे टैप कर दो। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक होस्टिंगर का VPS नहीं लिया है तो जाके आप भी खरीद लो। जब आप खरीदोगे AIL20 यूज करो, नीचे एफिलिएट लिंक है, एफिलिएट लिंक से इस चैनल को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है ऐसा ही अमेजिंग सा कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना भूलना मत।